दोस्तों आप में से बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि गौ माता को जो हम रोटी निकालेंगे वो संध्या के समय भी निकालना है कि सिर्फ सुबह के समय ही निकालना है। तो देखिए, सुबह की पहली रसोई यानी कि आपने सुबह सवेरे जब भी रोटी बनानी है, पहली रोटी गौ के लिए आप निकालें। आपको गाय मिलती है या नहीं मिलती है इस पर हम आगे बात करेंगे, लेकिन पहली रोटी गाय के लिए हमें निकालनी चाहिए। तो ये देखिए, पहले हम रोटी बना लें। यहाँ पे कैमरे को इस तरह से करेंगे तो आपको दिखेगा। यहाँ पे तवा इधर कर दें, ये हमारी रोटी है। तो देखिए, ये पहली रोटी आपको गाय के लिए निकालनी चाहिए। यदि आपको गाय नहीं मिलता है तो आप अपने डिब्बे में नीचे रख दें। दूसरे दिन किसी अन्य जीव जंतु को भी आप दे सकते हैं। और यदि आपके घर के आसपास में बिल्कुल भी गाय कभी भी नहीं आती है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि जब आप अपना आटा, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं, जैसे कि आप रोटी बना रहे हैं तो थोड़ा सा सूखा आटा, जब आप आटा गूंथते हैं तभी आप निकाल के रख दीजिए। और हफ्ते 10 दिन में, महीने में कभी भी आप सारी रोटियां बनाकर वहाँ पे गौशाला में दे सकते हैं। अब इन रोटियों को देने का तरीका क्या है, कैसे हम दे सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको एक प्लेट लेकर बताती हूँ। सबसे पहले तो आप इन रोटियों पर क्या क्या लगा सकते हैं। देखिए, गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। तो आप इनमें अपने 9 ग्रहों को बैलेंस करने के लिए अलग अलग चीजें रखकर गौ माता को दे सकते हैं। यदि आपके घर में मतलब घर के आसपास गाय माता नहीं है तो आप किसी गौशाला में ले जाकर भी ये चीजें खिला सकते हैं। हर दिन नहीं है तो एक दिन 100 की संख्या में आपको रोटियां बनानी है और गौशाला जाकर खिलानी है। ऐसा करने से भी आपके ग्रह बैलेंस क्या क्या लगाकर गौ माता को दे सकते हैं। जैसे मैंने एक वीडियो आपको दी थी तो उसमें कई लोगों ने पूछा था कि मैम हम तो अपने घर में गुड़ रख कर देते हैं, कोई कह रहा था मैम हम अपने घर में नमक लगा कर देते हैं, और मैंने सरसों का तेल लगाया था जो 108 रोटियों का दान मैंने गौशाला में जाके किया था। उस वीडियो पे आप सबके कमेंट आए थे। तो देखिए, आप अपने ग्रहों को बैलेंस करने के लिए कुछ भी रख सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि हम इनमें क्या क्या चीजें रखकर खिलाते हैं तो हमें कौन कौन से शुभ फल प्राप्त होते हैं। सबसे पहले तो सूखी रोटी कभी आपको देना नहीं चाहिए। सूखी रोटी या बासी रोटी या जूठी रोटी देने से कभी भी आपके ग्रह बैलेंस नहीं होते हैं। वो आपके घर में वेस्ट था, आपने उसे जानवर समझकर खिला दिया, वो एक अलग बात है। लेकिन जूठी रोटी आपको, जैसे आप खा रहे हैं या भोजन आपका जूठा करके आपने छोड़ दिया है, बहुत सारे लोगों का वेस्ट करने का आदत होता है, वो खाना अन्य जानवर को दे सकते हैं। गौ माता को आप कोशिश करें कि ना दें, क्योंकि गौ में 33 कोटि देवी देवता होते हैं तो कहीं ना कहीं उसका शुभ परिणाम हमें नहीं मिलता है। इसीलिए गौ माता को रोटी खिलाने की बात कही गई है। तो अब इस पे सबसे पहले तो आपको इस पे थोड़ा सा दूध और थोड़ा सा शक्कर या फिर आप घी लगा सकते हैं। तो मैं आपको घी लगाकर यहाँ पर दिखा दे रही हूँ, थोड़ा सा ही। ये हमने घी लगा दिया है। अब इस पे हमने ये थोड़ी सी शक्कर, ये अब ये रोटी अगर आप खिलाते हैं तो इससे आपका चंद्र ग्रह अच्छा होगा। जैसे मैंने आपको दूध की बात कही तो हर लोगों के घर में दूध अवेलेबल नहीं होता है, और गौ माता को आप कच्चा और पक्का दोनों दूध आप लगा सकते, कोई परेशानी नहीं। दूध में डिप करके भी आप दे सकते हो, ठीक है। तो बस इस तरह से शुद्ध घी और शक्कर, चीनी डालकर आप गौ माता को खिलाएं। अब ये घी और शक्कर खिलाने से हमारा शुक्र भी अच्छा होता है, ठीक है। तो आप शुक्रवार के दिन इस तरह से खिलाते हैं या सोमवार के दिन खिलाते हैं तो लंबे समय तक बस एक ही चीज आप लगातार खिलाएं, आपको बहुत इसका शुभ परिणाम प्राप्त होगा। अब चलिए, मान लीजिए आपको चाहिए कि हमारा मंगल ग्रह स्ट्रांग हो जाए। हमारा मंगल जैसे कि हमारे हड्डियों से संबंध रखता है, हमारे स्टेमिना से संबंध रखता है, हमें ताकतवर बनाता है, हमारा स्ट्रांगनेस को हमारे बढ़ाता है। तो इसके लिए हमें मंगल को अच्छा रखने के लिए हम इन रोटियों पर गुड़ लगाएंगे। ये गुड़ और रोटी आपने देखा होगा कि लोग खिलाते हैं, तो आप बड़ी डली भी ले सकते हैं। एक रोटी के साथ गुड़ लगाकर यदि आप खिलाते हैं तो आपका मंगल और सूर्य भी कहीं ना कहीं इसको मतलब रिप्रेजेंट करता है गुड़ को। तो गुड़ रोटी खिलाने से सूर्य और मंगल दोनों ग्रह आपके अच्छे होते हैं। लंबे समय तक ये कार्य आप करिएगा। तो आपने जाना, अब हम जानते हैं कि गुरु ग्रह बृहस्पति के लिए हमें क्या करना होगा। तो देखिए, बृहस्पति को अच्छा करने के लिए आपको इन रोटियों पर
गुड़ के साथ चने की दाल, वो भी भीगी हुई, सूखी दाल नहीं, भीगी हुई चने की दाल और गुड़, इन रोटियों पर रखकर यदि गुरुवार के दिन आप खिलाते हैं तो आपका बृहस्पति अच्छा होगा। गुरु ग्रह बृहस्पति अच्छा रहता है तो हमारे जीवन की बहुत सारी समस्याएं स्वतः ही समाप्त होती हैं। मैं हर बार आपको बताती हूँ, आपके वैवाहिक जीवन की समस्या, आपके संतान की समस्या, आपके स्वयं के बुढ़ापे में बहुत सारी बीमारियां घर कर लेती हैं। हमारा जवानी तो अच्छे तरीके से बीत जाता है, लेकिन बुढ़ापे में बहुत सारी बीमारियां घेर कर लेती हैं। उसका कहीं ना कहीं सीधा संबंध हमारे गुरु ग्रह बृहस्पति से होता है। तो आपको गुरुवार के दिन रोटियों पर थोड़ा सा चने की दाल और गुड़, यदि आप इतना नहीं कर सकती हैं तो थोड़ी सी हल्दी डालकर भी आप खिला सकते हैं। ये आप करके देखें, आपको बहुत अच्छा, लेकिन लंबे समय तक, ये नहीं कि एक दिन आपने खिला लिया और आपका काम हो गया, नहीं, लंबे समय तक आपको खिलाना है। तो ये आपने जाना। अब शनि ग्रह को कैसे बैलेंस करेंगे, सोम, शुक्र, मंगल और गुरु, आपने मंगल बैलेंस कर लिया, अब शनि को कैसे बैलेंस करेंगे। तो देखिए, शनि को बैलेंस करने के लिए आपको इन रोटियों पर सरसों का तेल लगाना है और थोड़ा सा नमक लगाना है। सरसों के तेल के साथ में, मेरा हाथ जूठा है वरना मैं आपको तेल यहाँ पर, अब लेकिन मैंने ऑलरेडी इस पे घी लगाया है तो हम नहीं लगा सकते हैं। सरसों का तेल और नमक लगाकर रोटियों को पर खिलाने से हमारा शनि ग्रह अच्छा होता है। और आप जानते ही हैं कि शनि के असिस्टेंट, यानी कि उनके आप दरबान कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, वो राहु और केतु होते हैं। यदि आपके बर्थ चार्ट में शनि अच्छा है तो राहु केतु स्वयं ही अच्छे हो जाते हैं। तो इसलिए शनि आपका अच्छा हो जाएगा आप यदि रोटियों पर सरसों का तेल लगाकर हर शनिवार को गाय को खिलाते हैं। और जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि यदि आपको गाय नहीं मिलती है तो हफ्ते में, महीने में, साल भर में, 6 महीने में आप एक दिन चुनाव करिए और अपने कौन से ग्रह को बैलेंस करना है वो आप समझिए। और उसी तरीके से 100 रोटियां आपको बनानी है, 108 की संख्या में बनानी है और उन पे एक ही चीज सभी पर लगाना है और गौशाला में ले जाकर खिलानी है। बस आप ये करके देखिए। आपको मैं बताऊं कि जब हम लोगों ने रोटियां बनाई थी तो 4.5 किलो आटा लगा हुआ था और थोड़ी हैवी रोटी मैंने बनाई थी, आपके साथ वीडियो भी शेयर किया था। तो आप 5 किलो आटा मान के चलेंगे तो अच्छी बढ़िया रोटी 108, 110 आप बनाएंगे और उस पे सरसों का तेल, 1 कटोरी सरसों का तेल इनफ होता है, लगाकर और थोड़े से नमक छिड़क कर आप गौ माता को खिला सकते हैं। बहुत ही अच्छा शुभ परिणाम हमें इसका मिलता है। और जिन बहनों को गाय नहीं मिलती है वो सूखा आटा निकालेंगी और पहला छोटा सा, जब हम तवा लगाते हैं तो ये छोटी सी गोली तवे पर हम डालेंगे और उसको अग्नि देवता को समर्पित करेंगे, जैसे कि हमारी दादी नानी करती थी। छोटी सी ये जब भी पूरियां बनाती छोटी सी, और ये जब रोटी बनाती छोटा सा तवे पर डालकर उसको अग्नि में डाल देती थी, क्योंकि पहला आहार हमें स्वयं नहीं खाना होता है। ये हमारी संस्कृति है, हमारे हिंदू सनातन धर्म का ये पहला नियम बताया गया है कि हमें भोजन बनाकर स्वयं खाना नहीं चाहिए। पहले हम जो भोजन बनाते हैं अग्नि देवता को समर्पित करते हैं। ये सारी चीजें नियम के अंतर्गत हैं। तो बस इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हुए आप अपने घर में स्वयं से समृद्धि, खुशहाली ला सकते हैं, सिर्फ अपनी रसोई में रहकर, क्योंकि हम गृहिणियां ज्यादा से ज्यादा समय अपने रसोई में बिताती हैं और रसोई में बना हुआ भोजन हमारा पूरा परिवार उसको ग्रहण करता है, तो इससे सीधा संबंध उसके स्वास्थ्य पर होता है। तो आप खुशी खुशी जब भी भोजन पकाएं तो गायत्री मंत्र लगा लीजिए, आप सुनते रहिए। कोई भी भजन कीर्तन गाते हुए आप भोजन पकाते हैं, जैसे कहते हैं जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। यदि आप गुस्से से चिड़चिड़ा कर भोजन पकाते हैं तो वो हमारे बच्चों के लिए अच्छा नहीं होता है, उससे हमारे बच्चे भी चिड़चिड़ करते हैं, हमारे जो पतिदेव होते हैं वो भी चिड़चिड़ करते हैं। तो आप प्यार से अच्छे से भोजन बनाएंगे और अच्छी सी थाली में परोस कर उन्हें देंगे तो निश्चित ही आपके घर में खुशहाली ही खुशहाली आएगी। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज वीडियो को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में आने वाले वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर लें। यदि आप मेरी वीडियो फेसबुक पेज से देख रहे हैं तो प्लीज हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें। जय माता दी।